हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 3O2 gives 2O3 for the above reaction at 298 Kelvin Kc is found to be 3 into 10 raised to minus 5 to 9 if the concentration of O2 at equilibrium 0.040 m, then concentration of 3 is m is। तो 3O2 में O2 में से O3 बन रहा है। इसका स्टार्टिंग का 1 मोलर है, इसका 0 1 माइनस 3x क्योंकि 3 है, इसका 2 मोल है तो 2x। Kc की वैल्यू रखते हैं, प्रोडक्ट के नीचे रिएक्टेंट और टोटल वैल्यू दी हुई है। तो गिवन है मेरा कॉन्सेंट्रेशन 0.040। तो मेरा आंसर आ रहा है O3 इक्वल टू 4 इंटू 38 टू 10 रेज टू माइनस 30। तो आंसर होगा ए। क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है? 3 टाइम्स पूछा गया है, सबसे इजी है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ द फॉलोइंग आर N2 + 2H2 2NO H2O K1 K2 K3 K3 H2O के लिए है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो नीचे रिएक्शन दी हुई है 2NO3 + 5O2 2NO + 3H2 K इक्वल टू K2 K3 अपॉन K1 क्योंकि प्रोडक्ट के नीचे आएगा ये। तो K2 ये है, K2 ये है, K3 और ये है K1। क्लियर? तो K इक्वल टू ये। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मेरा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स फॉर N2 + O2 gives 2NO is K, the equilibrium constants for 1/2 N2 + 1/2 O2 gives NO। तो क्या होगा? 1/2 कर रहे हैं तो K 1/2। डायरेक्ट आंसर पता चल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp and Kc आर नॉट इक्वल। देख के ही पता चल जाएगा किसका Kp और Kc इक्वल नहीं होगा। Kp और Kc इक्वल के लिए मुझे क्या देखना चाहिए? डेल्टा n 0 नहीं होना चाहिए। डेल्टा n 0 नहीं हो रहा है तो Kp Kc इक्वल नहीं है। यहाँ का डेल्टा n देखो, डेल्टा n मतलब n प्रोडक्ट माइनस n रिएक्टेंट बराबर है, प्रोडक्ट का 2 है -1 तो ये 1 है। यहाँ प्रोडक्ट के भी 2 और रिएक्टेंट के 2 भी, यहाँ पे भी दोनों के 2 एक यही है जिसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का इक्वल नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आंसर आएगा ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे नाउ। For the reaction 2A gives B plus C, Kc equal to 4 into 10 raised to minus 3 at a given time. The composition of reaction mix is A, B, C। तीनों की वैल्यू दी हुई है। स्टूडेंट्स थोड़ा फास्ट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। अभी मैं 2 पार्ट में वीडियोस दूंगी। रिएक्शन इज एन इक्विलिब्रियम, क्वेश्चन नंबर 5 का पूछ रहे हैं। रिएक्शन इज इक्विलिब्रियम में भी रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो टू इन फॉरवर्ड रिएक्शन में भी राइट हो सकता है, हमें करेक्ट करना है। रिएक्शन हैज टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड रिएक्शन, एब्सोल्युटली राइट सी। एंड रिएक्शन हैज गोन टू कंपोजिशन इन फॉरवर्ड रिएक्शन, एब्सोल्युटली नॉट राइट। क्लियर? सी दोनों तरफ सेम है, ए बी सी तीनों इक्वल दिया ही है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन ए select vessel at equilibrium with concentration of N2 gives 3.0 into 10 raised to minus 3, O2 की वैल्यू दी है 4.2 into 10 raised to minus 3 and NO 2.8 into 10 raised to minus 3 है। 2NO equal to N2 plus O2 of a 0.1 mole liter inverse of NO is taken in a closed vessel, मतलब बंद में लिया गया है। What will be degree of dissociation alpha of NO equilibrium। तो चलो 6 नंबर का क्वेश्चन है। मैं आपको एक थोड़ी सी हिंट देके आज के लिए होमवर्क दे रही हूँ। नेक्स्ट जो मेरा दूसरा वीडियो होगा इसमें हम सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ आपके लिए होमवर्क है, क्या आप इसको कर पाओगे? इसके लिए उसका मैं आंसर बता देती हूँ। आंसर आ रहा है डी। मैं आपको ये बता देती हूँ, आंसर आ रहा है डी, बट आपको उसको करके दिखाना है। आंसर आ रहा है डी। 4 आंसर जो दिए हैं उसमें से आंसर है मेरा डी, बट आपको उसको एक बार करना है कि जैसे ऊपर करा था वैसा का वैसा है। बस आपको
आगे हमने करा K1 K2 वाला, तो कॉन्सेंट्रेशन वाला सेकंड जो क्वेश्चन करा वैसा है, इसीलिए मैं दे रही हूँ कि आपसे होगा, देखते हैं, नहीं तो मैं करवाऊंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मेरा 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 तो कंप्लीट हुआ, 6 7 8, मेरा 8 नंबर का क्वेश्चन, 1 मिनट, 7 नंबर ये रहा, 7 नंबर, मेरा 7 नंबर का क्वेश्चन है, a 20 liter container at 400 contains CO2 at pressure 0.4 atmosphere and an excess of SRO. Neglect the volume of solid SRO. The volume of the container is now decreased by moving the movable portion fitted in the container. The maximum volume of the container when pressure of CO2 attain its maximum value will be given at. तो चलो कर देते हैं, उसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कोई हार्ड है। तो पहले हमें जो रिएक्शन दी है उसको देख लेते हैं। केपी लेना है क्योंकि प्रेशर की बात कर रहे हैं। केपी PCO2 मल्टीप्लाई PSRO, नीचे आएगा PSrCO3, ये रहा, इक्वल दिया हुआ है 1.6, केपी की वैल्यू दी हुई है 1.6, तो उसको जब लेते हैं तो उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। 1.6 इक्वल टू बराबर है 0.4 इंटू 20 इंटू 1.6 बराबर इक्वल टू 5 लीटर। वैल्यू पुट करी हमने, सिर्फ कुछ नहीं करा, सारी की सारी वैल्यू हमें दी हुई है, तो सारी की सारी वैल्यू ही हमने पुट करी है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ 8 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम equilibrium concentration of the species in the reaction A plus B gives C plus D are 2, 3, 10 and 6 mole per liter respectively at 300 delta G for the reaction is. Okay, कितना इजी क्वेश्चन है 8 नंबर का। A plus B को फाइंड कर देते हैं। चलो, A plus B gives C plus D, K equal to concentration C, concentration D, कॉन्सेंट्रेशन ए, कॉन्सेंट्रेशन बी, वैल्यू रखते हैं सारी की सारी, इसको 10 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 10। अब डेल्टा जी 0 इक्वल टू -2.303 इंटू आर की वैल्यू 2 इंटू टी की वैल्यू ले लेते हैं 300 केल्विन, दिया हुआ है कि नहीं दिया है, नहीं तो 300 227 ले लेते हैं। क्लियर? देन उसकी वैल्यू आई मुझे -1381.80 कैलोरी। सो मेरा आंसर आएगा ये राइट, ए। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इजी क्वेश्चन है। 9 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, 9 नंबर का, hydrolysis of sucrose is given by the following reaction: sucrose plus H2O, glucose plus fructose. Okay, so if the equilibrium constant Kc is 2 into 10 raised to 30 at 300 Kelvin, the value of delta G0 at the same temperature will be. तो कर देते हैं, सेम टेम्परेचर पे वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर है, मैं वैल्यू फाइंड कर रही हूँ। डेल्टा G इक्वल टू 0 है, Q इक्वल टू Kc है, तो 0 इक्वल टू डेल्टा G0 प्लस RT ln Kc। इसकी वैल्यू आएगी जब हम फाइंड करते हैं तो -8.314 इंटू 300 इंटू ln को लोग में कन्वर्ट करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, लोग 2 इंटू 10 रेज टू 13, और उसका आंसर आ रहा है मुझे -8.314। ये हमें तो आंसर नहीं लिखना, हमें ये ही लिखना है, तो हमारा ए ही राइट है। मैंने तो आंसर के साथ दे दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। 10 नंबर का मेरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। ओके, तो ये मेरा 10 नंबर का क्वेश्चन है। चलो करते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन करते हैं।
A2 plus B2 X2 delta H minus X kg. Low temperature and high pressure, yes. Low temperature and high pressure. On increasing the pressure and decrease the temperature, equilibrium will be shift into forward reaction. So low temperature no, high temperature and the high pressure no, high temperature na. तो low temperature and high pressure. Clear? किसका लो है ये? एंड्रीज लो के ऊपर चलते हैं ना, तो वही आता है. Aqueous solution of which of the following compound is the best conductor of electric current? Okay, 11 number. Hydrochloric acid HCl. This is right. वही है एक्वेस. अमोनिया NH3 नहीं, फ्रुक्टोज भी नहीं, एसिटिक एसिड भी नहीं, यही है. तो कितना इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से. मुझे तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इस चैप्टर में से इतने इजी क्वेश्चन भी पूछते हैं. नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर. Amongst the given option, which of the following molecule ion acts as a Lewis acid? कौन है? देख के ही पता चल जाएगा लुईस एसिड कौन है. BF3. ये थोड़ी ना है सारे. BF3. इसमें और कुछ करना ही है नहीं है. Conjugate base of Bronsted acid H2 and HFR कौन होगा? कॉन्जुगेटेड उसका क्या मिलेगा? H2O एंड H2S का क्या मिलेगा? H2O का मिलेगा OH माइनस मिलेगा एंड HF का मिलेगा F माइनस. तो मेरा आंसर आएगा क्या? D, OH माइनस एंड F. Which of the following cannot act both the Bronsted acid and the Bronsted base? कौन सा है? 14 नंबर बराबर है. 14 नंबर कौन सा है? तो 14 नंबर ये बेस दोनों है HCl. ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस दोनों के बेस पे वर्क कर सकता है HCl. ये सब वर्क नहीं कर सकते. तो ये HCl H प्लस आयन है वो रिलीज करता है, तो दोनों के बेस पे वर्क करता है. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मेरा 15 नंबर का क्वेश्चन है. Which of the following fluoro compound is most likely to behave as a Lewis base? बराबर है 15 नंबर का क्वेश्चन मेरा. तो इसका आंसर क्या होगा? BF3, PF3, CF3 एंड SiF से. चलो B. Now for a weak acid HA, 16 नंबर का क्वेश्चन है. फॉर ए वीक एसिड PF3, for a weak acid HA and percentage of dissociation is nearly 1% of equilibrium if the concentration of acid is 0.1 moliliter, then the correct option for its pK Ka at the same temperature is. कौन सा होगा? सेम टेम्परेचर पे कौन हो सकता है? सेम टेम्परेचर पे तो Ka की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. चलो Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वेयर. सो 0.1 मल्टीप्लाई 0.001 स्क्वेयर. सो 1 into 10 raised to -5. तो 1 into 10 raised to -5 C आ गया आंसर. तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ तक मैं रख रही हूँ. बाकी के बहुत सारे अभी 16 क्वेश्चन हुए हैं और 16 बाकी है, वो मेरे दूसरे वीडियो में आएंगे. ओके स्टूडेंट, 16 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 16 बाकी है, वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे. ओके, टेक केयर. क्लियर स्टूडेंट्स?